आज त्वचा से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आते हैं आज के युवा वर्ग में या फिर किसी भी पेशेंट को, उसके बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। वो एक बहुत प्रोटेक्टिव मेजर है हम लोग के बॉडी का, जो किसी भी इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाता है। दूसरा उसका कॉस्मेटिक वैल्यू है कि आदमी किस तरह से दिखे, उसमें उसका कलर का होना, उसका ड्राइनेस का होना, उसका ऑयलीनेस होना, ये सारा चीज़ उस स्किन से ही संभव होता है। सर, स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपके हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए कि आप साफ़ सफाई कितने अच्छे से करती हैं। स्किन का क्या क्वालिटी है, जैसे स्किन अगर बहुत ड्राई है तो उसको ऑयली करना है, उसको मॉइस्चराइज़र करना है, उसको सही से रखना है। दूसरा आपका डाइट, अगर डाइट अच्छा नहीं हुआ तो स्किन की क्वालिटी भी ख़राब होते जाती है। तो कुछ विटामिन्स हैं जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से विटामिन ए, सी, ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके डाइट में ये है तो स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, और स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा तो इन्फेक्शन कम होंगे। सर, स्किन पे जैसे कि हमारा फेस हो गया, तो किस टाइप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने बताया कि स्किन की अपनी एक क्वालिटी होती है। जैसे कुछ लोगों का स्किन बहुत ड्राई होता है तो उसको एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। किसी का स्किन बहुत ऑयली होता है तो उसको साफ़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑयल को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का मिक्सचर होता है। मौसम के साथ भी ये चेंज होता रहता है, मौसम भी बदलता है, उसके हिसाब से स्किन की क्वालिटी भी, स्किन का रिस्पॉन्स भी चेंज होता रहता है। दूसरा है धूप। सनलाइट में आप अपने स्किन को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैनिंग उससे होना, फिर ब्लैकनिंग होना, छाही आना, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो हीट और डायरेक्ट सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट से होता है। सनलाइट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए सर? सनलाइट एक ऐसा ये है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और उससे एक्स्ट्रा उसका एक्सपोजर से बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का जो विटामिन डी है वो स्किन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो उसका एक्सपोजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। लेकिन अगर फेस को बचाना, कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए हमको फेस को बचाना ज़रूरी होता है, तो बॉडी पर सन एक्सपोजर हो, लेकिन फेस को बचाने के लिए हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, उसको सन स्किन लोशन से बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सन स्किन लोशन जो हम लोग लगाते हैं वो केमिकल सन स्किन लोशन होता है, और उसको लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थिक लेयर पूरे फेस पे लगाकर हाफ एन आवर बिफोर, कहीं बाहर जाने से आधा घंटा पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आप हर एक 2 से ढाई घंटा या 3 घंटे पर उसको रिपीट करते हैं, तो आपका प्रोटेक्शन 90% तक। सर, मार्केट में बहुत सारा जो सनस्क्रीन होता है उसमें केमिकल होते हैं, तो हमें कौन से प्रोडक्ट, मतलब किस टाइप का, आयुर्वेदिक या फिर कॉस्मेटिक, किस टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन में ऐसा है कि कोई आयुर्वेदिक और यानी उसमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स सनस्क्रीन लोशन कहलाते हैं, जिसमें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, सेलेनियम होता है और ऑक्सीनेट होता है। लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट है ना वो मिक्सचर से बनाए जाते हैं कि हमको UVA UVB कॉम्बिनेशन बचाव हो सके, स्किन का प्रोटेक्शन हो सके। इसके लिए एप्लीकेशन का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली सन स्किन लोशन से नहीं होता है। लेकिन कोई भी सन स्किन लोशन या कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करनी चाहिए। यूज़ करने से पहले कान के पीछे थोड़ा लगा करके उसको वॉच करना चाहिए कि उससे कोई रिएक्शन या एलर्जी का शिकायत तो नहीं हो रहा है, और तब जाके चेहरे पर उसका अप्लाई करना चाहिए। सर, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि फेस पे सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत सारा ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है प्रॉब्लम की वजह से, जैसे धूल हो गया, कण हो गया, या फिर विटामिन की कमी से जो चेहरा है उस पर सफ़ेद दाग होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सफ़ेद दाग खत्म हो? सफ़ेद दाग जो है वो विटामिन की कमी से नहीं होता है। सफ़ेद दाग जैसे बच्चों में होता है, बफदर इसको कहते हैं, वो सफ़ेद दाग नहीं है। हल्का रंग हो जाना, ड्राई हो जाना, स्केली हो जाना, वो फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, या आपको पेट में वॉर्म्स होगा उसके कारण से हो सकता है। तो ये सारे चीज़ ट्रीटेबल है। ये बच्चों का इलाज या बड़े का जिसको भी है, जिसको पिट्रियासिस अल्बा कहते हैं या सिवोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, इसका इलाज है, संभव ये होता है।
दूसरा होता है सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इम्यून सिस्टम में जो चेंज आने की वजह से जहाँ जहाँ स्किन पर असर किया, वो फेस नहीं पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, वहाँ का स्किन रंग नहीं बनाता है। इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट उसमें यूज़ करते हैं, ताकि एक कुछ ट्रीटमेंट होती है जो कि स्किन को रंग लाए, और दूसरा ब्लड का प्रॉब्लम से ये होता है, तो उस प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए। समय से पहले, उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगता है, इसके लिए क्या करें? आज जो हमारा डाइट है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसका असर हमारे स्किन पर पड़ता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जितने भी सब्जी है जैसे खरीद के लाए या कुछ भी लाते हैं, उसमें एडल्ट्रेशन बहुत होता है, या फिर ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छीटा हुआ है, तो रोज़ थोड़ा बहुत जहर हम लोग खा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस उसके कारण हम लोगों के बॉडी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और एजिंग प्रोसेस अर्ली शुरू हो जाता है। इसलिए जल्दी झुर्री आना, जल्दी एजिंग माने उम्र ज़्यादा दिखना, बाल का पकना, बाल का उड़ना, ये सारे जो प्रोसेस है ना, थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट हो जा रहे हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण। सर, उम्र से पहले बाल भी झड़ने लगते हैं। बाल जो झड़ना है वो एक नेचुरल प्रोसेस भी है। 50 से 100 बाल प्रतिदिन प्रत्येक साल गिरना नेचुरल प्रोसेस, जिस बाल का एज पूरा हो जाता है वो गिरता है, फिर नया रीग्रोथ होता है। लेकिन अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंडोक्राइनल पर कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण बाल गिरना तो नॉर्मल गिरता है, लेकिन रीग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, या बाल जो निकल भी रहा है, अगर डाइट सही नहीं है तो कमज़ोर बाल होगा, तो उसका लाइफ भी कम होगा और जल्दी गिर जाएगा। सर, डाइट में क्या लेना चाहिए? डाइट में वैसा डाइट लेना चाहिए जिसमें कि सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स सारे हों। तो ऐसा हमारे डाइट को अरेंज करना ज़रूरी होता है कि सबकी थोड़ी मात्रा हमारे बॉडी में जाए पर डे, तब जा कर के उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन ये हमेशा तौल करके और देख करके पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन अमूमन ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, कलर फ्रूट्स, विटामिन सी के लिए आपको ये जो है ना, ये विटामिन ए दी है। विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट्स लेना पड़ता है, जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, इस सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। विटामिन ई के लिए अकुरा हुआ स्प्राउट्स लेते हैं, अकुरा हुआ चना, मूंग। विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए तीसी है, या फिश, कॉड लिवर ऑयल, ये सब चीज़ अपने डाइट में यूज़ करना चाहिए। सर, एलोवेरा का क्या योगदान है? क्या सच में इसको लगाने से स्किन प्रॉब्लम दूर होती है? एलोवेरा जो है एक ऐसा हाइड्रेटिंग एजेंट है कि बॉडी के सरफेस पर लगाने से वो उसमें वाटर का मात्रा इतना ज़्यादा होता है कि अगर बहुत ड्राई स्किन है उसको मॉइस्ट किया जा सकता है, और इसीलिए उसका उपयोग कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। सर, चेहरे पे आजकल मतलब जो मोल होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है किसी किसी के चेहरे पर, मतलब बहुत सारा वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है फिर भी सही नहीं होता है। उसके लिए क्या किया जाए ताकि जो मोल है वो रुक जाए? मोल जो है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, लेंटिजेंस जिसको कहते हैं, या तिल हम लोग जिसको कहते हैं, वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, वो पारिवारिक चलता है, और जीन्स में कहाँ कब बॉडी के किस पार्ट में कब निकलेगा और कितना बड़ा निकलेगा, वो सब जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। उसको आप दवा से चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, चेहरे पर मोल आ जाने के बाद उसको लेज़र से हटाया जा सकता है, कॉस्मेटिकली उसको रिमूव किया जा सकता है जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन कुछ फ्रेकल्स होते हैं जो कि धूप के कारण आते हैं, वो फ्रेकल्स ब्राउन कलर का डॉट्स आता है फेस पर, फिर वो आपस में मिल करके छाही बन जाता है। तो ये धूप के कारण, अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण या एक्सपोजर्स के कारण होता है, और उसको बचाने से इससे बचा जा सकता है। दवा के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है, लेकिन फेस का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप धूप से बचा सकें और उसको ठंडा रख सकें तो फिर से फ्रेकल्स रिपीट नहीं होता है। सर, रात को सोने से पहले स्किन के लिए क्या करना चाहिए जिससे स्किन मेरा टाइट हो, झुर्रियाँ ना आए, दाग ना हो? जैसा मैंने कहा कि स्किन शरीर का सबसे बाहरी परत है, और ये शरीर को बहुत तरह से बचाता भी है। तो कॉस्मेटिकली अगर स्किन को हमको अच्छा से रखना है तो स्किन की सफाई कम से कम भर दिन में 2 बार होनी चाहिए। फेस के स्किन को कम से कम 2 बार वॉश करना चाहिए, जेंटल वॉश करके उसके पोर्स को ओपन रखना चाहिए ताकि पिंपल्स भी ना आए। और क्लीन रखने के साथ साथ अगर स्किन ड्राई लगता है तो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत कॉस्मेटिक्स लगाया जाए। स्किन को जितना कम
कोई केमिकल प्रयोग किया जाए, स्किन अपने आप में बहुत टफ स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग जितना ज़्यादा केमिकल लगाते हैं उसको उतना उसको हम लोग डैमेज करते हैं। जब नीड हो, नीड बेस ही लगाना चाहिए, ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। सर, मुल्तानी मिट्टी का कितना योगदान है? मतलब मैंने सुना है और कहा भी जाता है कि मुल्तानी मिट्टी यूज करने से चेहरा जो है सुंदर दिखता है, सौंदर्य दिखता है, तो इसका कितना योगदान है? मतलब कब इसको लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और क्या वाकई में लगाने से चेहरा जो है सही रहता है? मुल्तानी मिट्टी एक सोप या फेस वॉश का रिप्लेसमेंट है। पुराने ज़माने में जब वैसे सोप नहीं हुआ करते थे और फेस वॉश नहीं होते थे जो कि स्किन के डिमांड के अनुसार बने, तो हम लोग मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते थे। मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने में एक तो क्लीनिंग होता था, दूसरा उसका स्किन का टेम्परेचर ठंडा रखता है। आप जितने देर लगा के रखते हैं वो ठंडा रखता है। तो वैसे ही हम जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाना है, स्किन को ठंडा रखना है, उसके लिए आप भीगा हुआ हैंकी टॉवल यूज़ कर सकते हैं या बर्फ़ यूज़ कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन ठंडा रहने से स्किन का कलर साफ़ रहता है और चूँकि वो सोप का तरह काम करता है, इसलिए क्लीनिंग भी प्रोसेस अच्छा से करता है। मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पे लगाने के बाद कितना देर तक रखना चाहिए? उसके सूख जाने के बाद फिर उसको सुखा दे, मैंने लगा करके एक परत उसको सुखा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद जब सूख जाता है फिर उसको रिमूव करना है। रिमूव में बहुत बात ध्यान रखना पड़ता है कि पोर्स के बीच में मुल्तानी मिट्टी फंसा ना रहे। क्लीनिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, गंदगी जमा रह जाएगा या मिट्टी उसमें फंसी रह जाएगी पोर्स में, तो फिर से दाने निकलने के चांसेस होते हैं।